नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं सृष्टि। एक वक्त था जब तकनीक की ओर हम तभी देखते थे जब किसी ज़रूरी और जटिल काम में मशीनी सहयोग की ज़रूरत होती थी। वह दौर ज़्यादातर मामलों में मेहनत के कार्यों से संबंधित था, लेकिन कंप्यूटर, इंटरनेट आदि तकनीकी इंतज़ामों ने ये परिभाषाएं काफ़ी बदल दी हैं। अब सिर्फ कामकाज नहीं, बल्कि मनोरंजन और समय काटने के प्रबंधों के तौर पर भी तकनीकी उपकरणों और माध्यमों की ज़रूरत होती है। यह ज़रूरत कितनी अहम, उपयोगी और बड़ी है, इसका एक एहसास दुनिया को हाल ही में कुछ हद तक तब हुआ जब फेसबुक, उसके अन्य सहयोगी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम 6 घंटों के लिए ठप पड़ गए। इंटरनेट मीडिया के ये मंच चूँकि मनोरंजन के अलावा कामकाजी दुनिया को सजीव बनाए रखने के टूल के तौर पर भी विकसित हो गए हैं, इसीलिए इनका ठप होना पूरे विश्व के लिए एक अहम खबर बन गई। यह चिंता भी मुखर हुई कि क्या इंटरनेट के इन संचार माध्यमों पर हमारी इतनी अधिक निर्भरता कहीं से भी ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फेसबुक, जिसे एक तकनीकी व्यवधान बता रहे हैं, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही है। दरअसल जैसे जैसे इंटरनेट का साम्राज्य विस्तृत होता जा रहा है, भारी बोझ के कारण अचानक किसी दिन उसके ढह जाने की आशंकाएं भी उसी मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। यदि फेसबुक और उससे संबंधित अन्य इंटरनेट मीडिया मंचों की बात करें तो इनका बंद होना कोई अनोखी घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जब सर्वर बैठ जाने के चलते फेसबुक आदि पर लोग कई घंटों तक काम नहीं कर सके हैं। 2 साल पहले 3 जुलाई 2019 को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप 8 घंटों के लिए ठप पड़ गए थे। इनके कई फीचर काम नहीं कर रहे थे। फेसबुक ने कहा कि उसे समस्या के बारे में पता है और उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। 8 घंटों की मेहनत के बाद समस्या सुलझा ली गई, लेकिन यह रहस्य ही बना रहा कि आखिर एक साथ इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म क्यों ध्वस्त होते नजर आए। अब से करीब 6 महीने पहले भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पूरी दुनिया में 42 मिनट तक ठप रहे थे। तब रात 11:05 पर शुरू हुई यह समस्या करीब 11:47 तक बनी रही थी। आमतौर पर वेबसाइटों और ऐप पर ऐसी दिक्कतें तभी आती हैं जब इसके यूज़र बड़े पैमाने पर एक साथ इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं इन पर कोई साइबर हमला तो नहीं हुआ है, या जासूसी के मकसद से खुद फेसबुक ने तो ऐसा नहीं किया है। ध्यान रहे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का मालिकाना हक अब फेसबुक के पास है और इन पर वह मनचाहा नियंत्रण कर सकता है। यह देखते हुए कि भारत में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के प्रयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में है, ऐसे में हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इसमें आ रहे व्यवधान के कारणों की तह तक जाया जाए। फेसबुक ठप होने की ताज़ा घटना के सिलसिले में साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी एक वजह बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हो सकता है। असल में इंटरनेट के संचालन में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रोटोकॉल ही इंटरनेट पर मौजूद सभी नेटवर्कों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। चूँकि इंटरनेट खुद में एक तरह का तकनीकी जाल है, ऐसे में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इस जाल में मौजूद किसी भी वेबसाइट को निर्देश मिलते ही तेज़ी से खोलने का रास्ता खोजता है। दावा है कि पिछले दिनों में इस प्रोटोकॉल में कोई समस्या पैदा हो गई थी, जिससे यह फेसबुक आदि के नेटवर्क का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। इससे फेसबुक और इसके अन्य सहयोगी मंच बंद हो गए थे। इस गड़बड़ी का एक पहलू यह भी है कि हाल ही में फेसबुक ने कई तकनीकी बदलाव इंटरनेट ट्रैफिक राउटिंग चेंज भी किए थे। इससे फेसबुक के डोमेन नेम सिस्टम सर्वर ने काम करना बंद कर दिया था। यह सिस्टम इंटरनेट की डायरेक्टरी के तौर पर भी काम करता है, जहां हर एक वेबसाइट का पता IP एड्रेस के रूप में दर्ज होता है। ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति किसी वेबसाइट को खोलने के लिए उसका यूज़र नेम टाइप करता है, तो यह सर्वर डोमेन नेम को तुरंत IP एड्रेस में बदल जाता है।
फेसबुक ने हाल ही में जो तकनीकी बदलाव किए थे, दावा है कि उनकी वजह से इस सर्वर में कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया था। यह घटना फेसबुक और अन्य इंटरनेट मीडिया मंचों के बंद होने की वजह बन गई थी। असल में बीते 3 दशकों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या और विभिन्न कामकाज के लिए हमारी इस तकनीक पर निर्भरता दोनों में भारी इजाफा हुआ है। एक गणना है कि करीब 2.5 दशक पहले 1995 में दुनिया की आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा इंटरनेट से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब दुनिया की 4.5 से 5 अरब आबादी इंटरनेट की सक्रिय उपभोक्ता है। दुनिया की 60% आबादी किसी न किसी रूप में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इसमें डिजिटल खाई जैसे एक असंतुलन भी कायम है। जैसे यूरोप अमेरिका में 70 से 95% आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है, जबकि एशियाई और अफ्रीकी देशों में यह प्रतिशत काफ़ी कम है। हालांकि भारत जैसे विकासशील देश में करीब 56 करोड़ लोग, जबकि पड़ोसी देश चीन में 85 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में खरीद बिक्री, पढ़ाई, परीक्षा, टीकाकरण, सरकारी योजनाओं का पंजीकरण सहित और भी बहुत से काम इंटरनेट से हो रहे हैं। ऐसे में अगर किसी वजह से इंटरनेट की सांसें थमती हैं तो नज़ारा सच में काफ़ी भयावह हो सकता है। इसे आज की दुनिया के लिए एक अशुभ घटना के तौर पे देखा जाने लगा है। 4 साल पहले 2017 में अमेरिकी विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड के शोधकर्ता और मनोवैज्ञानिक जेफ हैनकॉक ने विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने इंटरनेट शटडाउन की स्थितियां रखी थीं। तो निष्कर्ष यह निकला कि ऐसे हालात में उन्हें कोई अशुभ घटना होने जैसा एहसास होने लगा, मानो किसी ने हमारे सर पर बम फोड़ दिया हो। क्योंकि दुनिया से पूरी तरह कट जाने के बाद हर एक व्यक्ति को यह एहसास हो सकता है कि वह किसी निर्जन द्वीप पर अकेला फंस गया है और निरुपाय हो गया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आखिर वह कौन सा तरीका होगा जो इंटरनेट शटडाउन को रोक सकता है। विशेषज्ञों की राय में इंटरनेट पर निर्भर हो चुकी दुनिया को पीछे लौटना अब मुमकिन नहीं है। ऐसे में एकमात्र रास्ता यही है कि इंटरनेट के संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के तरीके खोजे जाएं, जैसे सर्वर की संख्या बढ़ाई जाए। जिन दूर दराज और दुर्गम इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर लाइनें नहीं पहुंच सकती हैं, वहां सैटेलाइट या हीलियम गुब्बारों की मदद से इंटरनेट पहुंचाया जाए। समुद्र की तलहटी में मजबूत केबल्स बिछाई जाएं, जिन्हें जहाज़ों के लंगर की मार से बचाने का जतन भी किए जाएं। अगर समस्या तकनीकी प्रबंधों के संजल से पैदा हो रही है, तो उनका समाधान भी तकनीक में ही छिपा है। धन्यवाद।